चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। आचार संहिता उल्लंघन पर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक मांगा जवाब। जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। मुरैना में पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बनाया। चंबल के लोग कांग्रेस के दौर को नहीं भूल सकते। पीएम मोदी बोले, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को दिया आरक्षण। मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डालकर ओबीसी लोगों का छीना हक। कांग्रेस सालों से एससी एसटी पिछड़ों का छीन रही हक। पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान पर चोट की। कांग्रेस यही कर्नाटक मॉडल पूरे देश में करना चाहती है लागू। मुरैना में पीएम ने कहा, कांग्रेस कहती है संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन मोदी कहता है देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों, पिछड़े, आदिवासियों का है। राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। 1 से 3 मई के बीच नामांकन की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर। 26 मई को वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी के नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल। 27-28 अप्रैल को पार्टी ने अमेठी के कुछ नेताओं को बुलाया दिल्ली। कन्नौज से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भरा नामांकन। समाजवादी पार्टी के कई नेता साथ रहे मौजूद। अखिलेश यादव ने कन्नौज से नॉमिनेशन की पुरानी तस्वीरें की शेयर। लिखा, इतिहास दोहराया जाएगा, नया भविष्य बनाया जाएगा। शिवपाल यादव ने शेयर की अखिलेश यादव की पोस्ट। कन्नौज से जीत का दिया आशीर्वाद। लिखा, विजय भव सर्वदा। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के मंत्री जयवीर सिंह का तंज। ये है असली पीडीए यानी परिवार विकास प्राधिकरण। कन्नौज से नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने की पूजा। एसपी कैंडिडेट अखिलेश यादव से होगा मुकाबला। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने किया नॉमिनेशन। 2019 में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने दी पटखनी। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अखिलेश को बताया पाकिस्तान का प्रतिनिधि। कहा, तेज प्रताप के लड़ने पर इंडिया जापान जैसा होता क्रिकेट मैच। अखिलेश के लड़ने पर इंडिया पाकिस्तान जैसी होगा मैच। सुब्रत पाठक के बयान पर बोले रामगोपाल यादव, कन्नौज अभी भी समाजवादी पार्टी का गढ़। सुब्रत पाठक के दिमाग में फितूर हो गया, वो उनकी पहली और आखिरी जीत थी। रामगोपाल यादव के बयान पर सुब्रत पाठक का पलटवार। कहा, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद की पाठशाला से निकले रामगोपाल। ये लूट, आतंक, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। कन्नौज से उम्मीदवार बदलने पर नरेश उत्तम की सफाई। अखिलेश के चुनाव लड़ने की हो रही थी मांग। अखिलेश के लड़ने से किसानों व नौजवानों में खुशी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, टिकटों को ताश के पत्तों की तरह पलट रही समाजवादी पार्टी। अब बीजेपी को जिताने और अखिलेश यादव को हराने में मजा आएगा। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर बोले शिवपाल यादव, अखिलेश बड़े अंतर से जीतेंगे चुनाव। आसपास की सीटों पर भी होगा असर। सुब्रत पाठक का कोई नाम तक नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, मैनपुरी से डिंपल यादव बड़े अंतर से जीतेंगी। पहले चरण के चुनाव से बीजेपी हताश। मैनपुरी में खिलेगा कमल, लहराएगा भगवान, नहीं है कोई चुनौती। बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का बड़ा बयान। कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करने के प्रयासों पर बोले सीएम योगी, ओबीसी आरक्षण को लूटने की कोशिश में कांग्रेस सरकार, ये कांग्रेस की इस्लामीकरण तुष्टीकरण की साजिश का हिस्सा। यूपी के इटावा से निर्दलीय प्रत्याशी मृदुला कठेरिया ने भरा नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी और पति रामशंकर कठेरिया से है मुकाबला। मृदुला कठेरिया ने कहा, मैंने नामांकन भर दिया है। बीजेपी के रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगी। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में अमित शाह बाबा काल भैरव की पूजा कर लिया आशीर्वाद। अमेठी में दुगदुरिया कार्यक्रम का आयोजन। अमेठी की सांसद और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी हुई शामिल। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन की खोल दी पोल। हर साल नया पीएम, विपक्षी गठबंधन का फॉर्मूला, ये पीएम की कुर्सी को भी करना चाहते नीलाम। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। बोले, कांग्रेस बताए कि जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं क्या उसे लागू करना चाहती है। सैम पित्रोदा तो कांग्रेस के सलाहकार हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर मायावती की पोस्ट। गरीबी हटाओ नारे की चर्चित विफलता पर पर्दा डालना चाह रही है कांग्रेस, इसलिए अमेरिका की तरह विरासत टैक्स की कर रही पैरवी। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने के मायावती के वादे पर बोले जयंत चौधरी, ये काफी पुरानी मांग, समय समय पर उठती रही है ये मांग। दिल्ली के हॉल्स खास में मेट्रो स्टेशन के बाहर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी मौजूद। जेल का जवाब वोट से के लहराए बैनर। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, केजरीवाल को जेल में डालने से दिल्ली के लोग दुखी, लोग अपनी वोट की ताकत से बीजेपी को देंगे जवाब। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, विपक्षी पार्टियों को डरा धमका रही बीजेपी। गांधीनगर में प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को पर्चा वापस लेने के लिए डराया गया। बगैर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। संजय सिंह का बड़ा आरोप, तिहाड़ जेल में अब तक हो चुकी कई हत्याएं। जेल में केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही बीजेपी। 24 घंटे निगरानी करवा रही बीजेपी। संजय सिंह ने आप चुनाव प्रचार कार्यक्रम पर भी दिया बयान। कहा, दिल्ली में शनिवार से सुनीता केजरीवाल अलग अलग जगहों पर शुरू करेंगे प्रचार। दिल्ली में आपका कैंपेनिंग सॉन्ग रिलीज कार्यक्रम के दौरान सीएम केजरीवाल के लिए रखी गई खाली कुर्सी।
सांसद संजय सिंह बोले, आज पहली बार केजरीवाल की गैर मौजूदगी में चुनावी कार्यक्रम, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर चुनाव नहीं जीतेगी बीजेपी। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा माता बहनों का सुहाग छीनने वाले वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर सीधा हमला, कहा इधर उधर की छोड़िए और महंगाई, बेरोजगारी और बदतर अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों की बात करिए। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो किया पोस्ट, लिखा आगे मैदान में जनता है साथ, भरोसा खुद पर, गरीबी बेरोजगारी को देंगे मात। तेजस्वी के बैग वाले बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके पास पैसा, बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की ताकत। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, आपने 10 साल में बिहार को क्या दिया। जनता करेगी तय कौन जीतेगा कौन नहीं। लोकसभा चुनाव पर बोले पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव। बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल गांधी की बातों पर हंसते हैं लोग, राहुल के नाना से लेकर पिताजी तक ओबीसी के रहे विरोधी, आज राहुल गांधी कर रहे झूठी बातें। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार का घोषणा पत्र जारी, पुणे में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने जारी किया मैनिफेस्टो, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का किया वादा। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है, सत्ता में आएंगे तो सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। शरद पवार का अमित शाह को जवाब, कहा अमित शाह ने किसानों की सुसाइड रोकने के लिए क्या किया। शाह ने शरद के कृषि मंत्री रहते किसानों की सुसाइड पर माफी की मांग की थी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का दावा, नरेंद्र मोदी हारने जा रहे हैं चुनाव, 4 जून के बाद सत्ता में नहीं रहेगी बीजेपी। कर्नाटक में ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए पीएम मोदी के बयान पर बोले सीएम सिद्धारमैया, कहा पीएम पूरी तरह से बोल रहे हैं झूठ। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर बोले डीके शिव कुमार, कहा मंगलसूत्र हर महिला के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, हम इसका सम्मान करते हैं, उम्मीद नहीं की थी कि पीएम ऐसा बयान देंगे।